क्या नाम है? हाँ, निशार। निशार, ओके। कहाँ से फॉलो कर रहे थे आप हमको? ओ माय गॉड, हेड्स ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। अभी टाइम हो रहा है 5:40 और गाड़ी अपनी है तैयार एक लॉन्ग ट्रिप के लिए। तो प्लानिंग की थी निकलने की कुछ सुबह 4 बजे, बट होते होते बच गए 5:30। चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। घर से चले हो गया तकरीबन 1.5 घंटा और पहला स्टॉपेज है ये पेट्रोल पंप के लिए। फुल कर दो। ऑटो कट लगा है ना, तो लगा छोड़ दो, कहाँ है उसमें खेल रहा है। तो रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि बारिश ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया। कैमरे में लगानी पड़ी मुझे वाटरप्रूफ केसिंग, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। घर से निकले तकरीबन हो चुके हैं 5:30 पे निकला था मैं। 6:30, 7:30, 8:30, 3 घंटे हो चुके हैं मुझे निकले हुए, और टाइम थोड़ा लग गया ज़्यादा। और पहुंचने वाले हैं बॉर्डर की तरफ। हाँ, कैमरे का एंगल ठीक है। हाँ, पहुंचने वाले हैं बॉर्डर की तरफ। कोतवाली गैसड़ी है ये। तो अभी अभी यहाँ से बारिश होके निकली है, और नौगढ़ है 74 किलोमीटर, हाईवे नंबर है 730, और चल रहे हैं अपनी मस्तानी चाल में। बस थोड़ा सा काम वही ख़राब हुआ कि जो बारिश आ गई, बस मैं बच गया। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरे आगे आगे बारिश चल रही है, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ बारिश हो चुकी होती है। तो बस ऐसे ही चलते जा रहा है सफ़र ये। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैंने बोला था ना आपको कि एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं। तो हुआ यूँ कुछ कि मैंने करतारपुर साहिब के लिए, गुरुद्वारा साहिब के लिए मैंने अप्लाई किया था, बट मेरा एप्लीकेशन जो है नॉट कंफर्म्ड हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे, और उसी वीडियो में जब मैं गया था वहाँ पे LIU ऑफिस, कोई अच्छा सा मंदिर है, मैंने ऑफिस जब गया था तो मैंने आप लोगों से बोला था शायद कि एक बैकअप प्लान भी है मेरे पास। अगर ये वाला नहीं हुआ करतारपुर साहिब वाला, तो मैं जो हूँ दूसरा बैकअप प्लान जो है उसको लेकर चल रहा हूँ। तो वही मेरा बैकअप प्लान है ये, जहाँ मैं जा रहा हूँ ये है। एक्चुअली इस समय मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस देखी यहाँ की। प्योर ऑफ रोडिंग है, तगड़ी वैली ऑफ रोडिंग है। तो जा रहे हैं हम लोअर मस्टैंग। तो अभी यहाँ से मैं पहुँचूँगा पोखरा, और पोखरा आज रात स्टे करूँगा, और उसके बाद फिर पोखरा से नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन मैं निकलूँगा अब लोअर मस्टैंग के लिए, मुक्तिनाथ के लिए। तो बस यही प्लान है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बारिश ना हो बस यही मना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना रेनकोट लाना भूल गया हूँ।
इस मौसम में मैंने ढूंढा उसे बहुत, लेकिन मिला नहीं मुझे, कहाँ था मुझे मिल नहीं पाया। तो रेल लाइनर लाना भूल गया हूँ, तो उसके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मैं उसके लिए भी मैंने सोच रखा है कि जब मैं पहुँचूँगा, जैसे अभी भुतवल नहीं सॉरी ये बढ़नी बॉर्डर से मैं एंटर करूँगा, तो वहाँ पे अगर देखता हूँ मार्केट खुली होगी तो मैं रेल लाइनर ले लूँगा। तो रेल लाइनर लेना है और बस, और कुछ तो नहीं लेना मुझे। और बाकी मैं अपनी सारी तैयारी करके ही चला हूँ और सब कुछ तैयार है। मज़ा आ गई राइडिंग का। सुबह सुबह निकला था ना 5:30 बजे, तो मज़ा आ गई। क्योंकि रोडें इधर तो कहना पड़ेगा ये चीज़ कि बहुत अच्छी बन गई हैं, बेहतरीन रोडें हैं, मज़ा। सो फाइनली भंसार बन चुका है और टाइम हो गया 10। यहाँ पहुँचे थे हम 9:30 बजे। तो अपनी बाइक तैयार है और चल रहे हैं अब सफ़र पे। तो इन भैया ने मेरी मदद की है भंसार बनवाने के लिए। तो से हाय, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल भैया, राहुल हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अभी थोड़ी देर में बाइक पे हम। कुछ तो है, ये बहुत सुंदर से बना हुआ है। यहाँ पे एक ही कलर में एक ही जैसे सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बड़ा अच्छे लग रहे हैं। ये क्या है? अगर आप लोग नेपाल से हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। मैं अभी बढ़नी बॉर्डर से अंदर आया हूँ। आपने वीडियो देखा ही, मैंने आपको दिखाया कि तकरीबन मैं 8-8:30 बजे नहीं, हाँ 8:30 बजे के आसपास पहुँचा था। और फिर मेरा काम होते होते बज गए 10। बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ भंसार ऑफिस में लग गया। एक्चुअली वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो काफ़ी स्लो थे, एक आंटी थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो अब निकल चुके हैं हम पोखरा के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए आए थे। और ऑफ रोडिंग तो यहाँ शुरुआत से ही मिल गई। अरे भयंकर वाला, मतलब एकदम। एक्चुअली क्या रोड बन रही है ये, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। आए भी तो हम इसी चीज़ के लिए थे कि हमें ऑफ रोडिंग करनी है, तो उसी का मज़ा लुत्फ़ उठा रहे हैं पूरा। बेहतरीन गजब ऑफ रोडिंग। ये इन फ्यूचर ये आसान हो जाएगा पोखरा पहुंचने के लिए। अभी लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टफ है। और मुझे बताया गया है कि ये 20 किलोमीटर का पैच ऐसे ही है जो एकदम ऑफ रोडिंग टाइप में है। फिर 20 किलोमीटर बाद मुझे कहीं राइट मुड़ना है जो मुझे पोखरा वाले हाईवे से कनेक्ट करेगा। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4 लेन हाईवे बनाने की कोशिश में है, बन रहा है। देखिए कब तक ये बन के तैयार होगा। जब भी हो जाएगा तब हाँ ये है कि पोखरा पहुंचना आसान हो जाएगा। ओ केले की खेती, ओ ताऊ। तो मैं तो चला अपनी रफ्तार में। इस समय यहाँ पे गाड़ियाँ खूब दिख रही हैं अपने यहाँ की, UP 32 और ऐसे ही बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि मतलब इन लोगों को चलाने की सहूर तो नहीं है भाई साहब। वो सामने मेरे भी एक स्कॉर्पियो जा रही है, तो भाई साहब पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। उस समय मेरा कैमरा ऑफ था, अदरवाइज़ मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ उनकी। वो कुछ नए करने की फिराक में है, मतलब वो इंटरनेशनल आ गए तो मतलब वो भगवान हो गए एकदम। ऐसे वाला केस था उनके साथ में कुछ। UP 32 नंबर है, लखनऊ का नंबर है। तो भाई साहब इतनी गंदी तरीके से ओवरटेक करके गए जैसे कि वो वही रोड पे है, बाकी तो कोई है ही नहीं इस रोड पे। तो ये है माहौल। 20 किलोमीटर का सफ़र ये ऐसे ही मुझे अभी तय करना है। और तितली 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 आके हेलमेट पे लड़ी। हो मिलिट्री वाले जा रहे हैं, इनके पास गन कौन सी है? इंसास राइफल। कहीं निकले हुए हैं ये लोग, कहीं तो जा रहे हैं। माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह शिट, बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड।
कोई नहीं, मैं रुकेगा नहीं। पुष्पा का डायलॉग याद आ गया, मैं झुकेगा नहीं साला, तो वैसे ही मैं रुकेगा नहीं साला। अब लग रही है जोरों की भूख, क्योंकि सुबह 5:30 बजे निकले थे और कहीं रुके नहीं हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो अब कोशिश रहेगी कोई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट टाइप कुछ मिल जाए तो वहाँ पे रुक के थोड़ा पेट पूजा कर लिया जाए। भाई बहुत भूख लगी है। सैडलिंग करके चलाऊँ क्या? ओह शिट यार, मेरा बैग एक तरफ हो गया तो मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। I have to stop somewhere। तो चलिए अभी रुकते हैं और बैग को फिर से टाई अप करते हैं ढंग से। अच्छा हुआ मैंने हाथ लगा के देख लिया, अदरवाइज़ तो लफड़ा हो जाता। कहीं ढंग की जगह मिल जाए मुझे तो मैं रुक जाता हूँ। शायद इस जगह पे रुका जा सकता है। यस 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 यस, नहीं रुका जा सकता है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। तो मैं कहाँ रुकूं? ओह इधर तो बन गई है कुछ तो बना दी इन लोगों ने। एक साइड बन रही है, दूसरी साइड भी बनी जाएगी कुछ दिनों में। और उधर जब मैं बलरामपुर के आसपास था ना तो वहाँ पे थोड़ी बारिश हुई। ओहो प्लैटिना, नेपाल में प्लैटिना। अभी जहाँ पे मैं भंसार बनवा रहा था वहाँ मुझे पता चला है कि कुछ ग्रुप केरला के रजिस्ट्रेशंस की बाइक कुछ गई हैं कल, और सब वो 1000 cc वाली हैं। तो कल गए हैं इस पर बहुत ढेर सारे लोग। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो ये है सीन। मुझे अभी एक सिम भी लेनी है यहाँ की, जिसके लिए मैं पासपोर्ट लाया हूँ। गिट्टी लगी मेरे पैर पे गिट्टी मेरे पैर पे लगी। मुझे सिम लेनी है। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली इलेक्शंस हैं, इस वजह से इतनी फोर्स मूव कर रही है। हाँ, ड्यू टू इलेक्शन। नाउ आई थिंक आई हैव टू स्टॉप समवेयर, क्योंकि बैग मेरा ज़्यादा उधर जा रहा है। तो इस पेड़ की छांव में मैं रुकता हूँ और अपने बैग को बांधता हूँ। अगर जगह मिल जाए ढंग की तो यस 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 यस। लेकिन यहाँ पे डबल स्टैंड लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो फाइनली एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सिम मिल गई मुझे। इन भैया ने मुझे सिम दी है और ये अपने सब्सक्राइबर भी बनेंगे। सो बहुत बहुत थैंक यू भैया सिम के लिए। तो अब चिकन निकलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब शुरू हुआ है मेहनत वाला सफ़र। ये रोड है जो भुतोल से जाती है पोखरा की तरफ। खूबसूरत, मतलब अगर आपको नेचर एंजॉय करना है और आप एडवेंचर के भी शौकीन हैं मेरी तरह, और आपको अकेले घूमना अच्छा लगता है, तो आई थिंक आपके लिए पोखरा मतलब नेपाल
बेस्ट डेस्टिनेशन है, बेस्ट डेस्टिनेशन। अब देखिए इधर क्या खूबसूरती है, एकदम ज़बरदस्त। एक तो सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ के पहाड़ एकदम हरे भरे हैं, मतलब खूबसूरत पहाड़ हैं। बस रोड कुछ ख़राब हो गई हैं, अदरवाइज़ आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ इलेक्शन भी है मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो इलेक्शन के चलते इस समय जो है ज़्यादातर चीज़ें बंद हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में कि इलेक्शन है, अदरवाइज़ मैं आज से 3 दिन बाद है इलेक्शन, तो मैं जो है फिर 3 दिन बाद का ही प्लान करता। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं तो आ ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से पोखरा यहाँ से 80 के समथिंग होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली 80। वो घर कितने अच्छे लग रहा है पिंक से, ग्रीन में पिंक, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना। सामने का नज़ारा ही कुछ अच्छा लग रहा है। ओ 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 ओ। अच्छा है, खूबसूरत है। ये देखिए, ये खेती है यहाँ की। कुछ तो लड़ा मेरे हाथ में आके। ओहो, नीचे नदी समझिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और वो शहर कितना प्यारा लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है किसी ने सीनरी बना रखी है, जैसे बचपन में हम ड्राइंग नहीं करते थे वैसा कुछ लग रहा है। बीच में एक ग्रुप मिल गया था, ग्रुप इन द सेंस यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, वरेवर जो भी है, लोग वोट मांग रहे हैं इस समय, तो लोग वोट मांग रहे हैं। तो पूरा एक बाइकर्स ग्रुप, मतलब 30-35 बाइक का एक ग्रुप था, बड़ी देर तक वो साथ में चलते रहे, अच्छा लगा, मतलब ठीक था, बेहतरीन। और शेरू किधर जा रहा है शेरू? देखिए ज़्यादातर चीज़ें सब बंद हैं, पहले ये सब खुला रहता था। यहाँ छोटी छोटी मार्केटें हुआ करती थी, दुकान थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स की दुकानें थी। यहाँ पे एक चीज़ है, आपको दारू शराब के अगर आप शौकीन हो तो आपको हर जगह मिल जाएगी। मतलब नेपाल की पान, मतलब जो एक जनरल स्टोर है ना, उस पर भी आपको बियर और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, हर एक जगह पे। यहाँ बहुत पीते हैं लोग, दबा के पीते हैं। धन्यवाद, इस बात का धन्यवाद हुआ भाई। और यहाँ पुल जैसे ये पड़ रहे हैं ना, तो इनके आगे आगे कहीं मैं अभी देखता हुआ आ रहा था एक क्या ड्राई नाला। हाँ, 3-4 जगह मुझे मिला ड्राई नाला, ड्राई नाला, और कई जगह पे लिखा था कौन क्या खोला। पुल को शायद खोला बोलते हैं लोग, कुछ है। अगर आप लोग को पता है तो मुझे बताइएगा कि क्या है। ये देखिए सामने, बेहतरीन कलर कितने प्यारे कर रखे हैं इन लोगों ने। और अब मुझे लग रही है प्यास, मेरी बोतल अभी रास्ते में गिर गई। मैंने बोतल ली थी और उस बोतल को लगा दिया था पीछे बैग में, और वो मेरे ख्याल से पता नहीं कैसे ढीली हो गई और निकल गई। तो कल मुक्तिनाथ की तरफ निकलना है, देखो निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं जा पाऊँगा कल मुक्तिनाथ, क्योंकि थक गया हूँ, ज़्यादा थक गया हूँ। ये सब इलेक्शन में है और वोट मांग रहे हैं सब घूम घूम के। और शेरू पहाड़ों पे चलने का एक नियम होता है कि पहले जो है, जो चढ़ रहा है ऊपर उनको साइड दिया जाता है, उतरने वाला रुक जाएगा, चढ़ने वाला आगे निकलेगा।
चढ़ने वाला पहले जाएगा। कितना सही ट्रैक्टर बना रखा है इसने, आगे पूरा केबिन था। मस्त। अभी बीच में फिर बारिश होने लगी थी। थोड़ी सी हुई बारिश। ओए ओए ओए, अभी तो मुझे हॉस्टल भी अपना ढूंढना है।